हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी गुड्स को हम फाइनल गुड कहेंगे और कौन सी गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। देखिए, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, और इससे लास्ट वीडियो जो थी हमारी, इसके बाद जो मैंने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अगर आपको फैक्टर इनकम के ट्रीटमेंट और नेशनल इनकम के ट्रीटमेंट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उनका, और उस लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आज हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। ठीक है, और इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स को और अच्छे से समझने के लिए इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। देखिए, मशीन परचेज बाय अ फर्म। देखिए, इंटरमीडिएट और फाइनल को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, भाई फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिन्हें कंज्यूमर परचेज करता है, और इंटरमीडिएट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिन्हें प्रोड्यूसर परचेज करता है। ठीक है, अभी जिनका फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ वो सारी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। अगर मशीन परचेज बाय अ फर्म, अब मशीन किसने परचेज करी है? फर्म ने। अब मशीन का यूज़ ही तो करेगी, अब सेल तो करेगी नहीं वो। तो अब हम मानकर चलेंगे फर्स्ट आंसर हमारा होता है फर्स्ट का आंसर होगा फाइनल गुड्स। ठीक है, बिकॉज फर्म इज द फाइनल यूजर ऑफ मशीन। ये ध्यान रखना है, फर्म का मतलब ये नहीं है कि फर्म हर कोई चीज़ खरीद ले तो वो सारी इंटरमीडिएट ही होती है, लेकिन अगर फर्म ने मशीन खरीदी है, कैपिटल इक्विपमेंट खरीदे है, तो वो फाइनल गुड्स मानी जाती है फर्म के लिए। ठीक है, देखिए, सीइंग मशीन परचेज बाय हाउसवाइफ। अब कंज्यूमर ने अगर परचेज करी है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें पता ही होना चाहिए कि फाइनल गुड है वो, फाइनल गुड्स। ठीक है, क्योंकि बिकॉज हाउसवाइफ इज अ फाइनल यूज़र। तो बच्चों, आपको ट्रीटमेंट ऐसे लिखना है इसका। ठीक है, रीज़न अगर आपसे पूछा जाता है तो पेप्सी परचेज्ड बाय अ स्कूल कैंटीन। भाई, स्कूल कैंटीन क्या खुद यूज़ करेगी? नहीं करेगी ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज इट इज सेल टू द कंज्यूमर्स, क्योंकि इसे सेल किया जाएगा अभी कंज्यूमर को। ठीक है, वैल्यू ऐड की जाएगी, इसका मतलब। क्लोथ्स परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल लिखा हुआ आ जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये फाइनल गुड्स बिकॉज इंडिविजुअल इज अ फाइनल यूज़र। ठीक है, इंडिविजुअल क्या है? फाइनल यूज़र है। कोल एंड फ्यूल। अब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी फर्म के या फैक्ट्री के, वो सारे इंटरमीडिएट कहलाते हैं। जैसे कोल और फ्यूल अभी ऐड करेगी, जब कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी ये, बिकॉज वैल्यू एडेड इन दीज गुड्स। इन गुड्स में भी क्या करा जाएगा? वैल्यू को ऐड किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऐड किया जाएगा इन गुड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय अ फर्म। अब कोई भी अगर फर्म पेड करती है, स्कूल पेड करता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्टिव यूनिट है, अगर वो बिजनेस पेड करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पेड करता है तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स में ही कहलाएगा। ठीक है, हम जो भी इस टाइप के खर्चे होते हैं छोटे मोटे, फर्म को वो इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं, और ये बाद में
ईयर के एंड में रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और बिकॉज वैल्यू इसमें लिखेंगे बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर। ये ना ईयर के एंड में ही कैलकुलेट किए जाते हैं सारे, ठीक है। बुक्स परचेज बाय स्टूडेंट्स, देखिए बुक्स परचेज करिए स्टूडेंट ने तो फाइनल यूज़र है, और बुक्स परचेज बाय शॉपकीपर अभी वैल्यू ऐड करेगा तो इंटरमीडिएट है। तो हमारा जो 7th का ट्रीटमेंट क्या होगा, फाइनल, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट इज अ फाइनल यूज़र। आप लिख लेंगे अब तो ट्रीटमेंट, और फिर इसे हम क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट, बिकॉज वैल्यू एडिड इन दीज गुड्स, इन गुड्स में अभी वैल्यू ऐड की जाएगी। अब सीड्स परचेज बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस वीट, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर ने सीड्स परचेज करे हैं, तो वीट तो वो सेल करेगा, वीट सेल करेगा तो वो कौन सी गुड्स कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन नेक्स्ट हमारा है सीड्स परचेज फॉर किचन गार्डनिंग। अब सेल्फ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, अपने आप के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब हम सेल तो नहीं कर रहे हैं ना, उसको प्रोड्यूस जो कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड्स कहलाएंगे उस केस में, ठीक है। आपको याद रखना है इंडिविजुअल अगर परचेज कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स होती है। अब मोटरसाइकिल जो है वो परचेज किसने करी है, हाउस होल्ड ने करी है, हाउस होल्ड करता है तो फाइनल गुड्स कहलाती है, बिकॉज हाउस होल्ड इज अ फाइनल यूज़र। नेक्स्ट हम लिखेंगे वेजिटेबल परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो भाई आप क्या लिखेंगे, फाइनल गुड्स, ठीक है। और वेजिटेबल परचेज बाय रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट ने परचेज करी है तो ये इंटरमीडिएट होगी, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट क्या करेगा, वो भाई प्रोडक्ट यानी फूड बनाएगा उसका पहले और उसके बाद सेल करेगा वो, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी इस केस में। नेक्स्ट हमारी आती है एक ट्रक परचेज करा है, किसने करा है, फर्म ने परचेज करा है, ये क्या है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स होती है फर्म के लिए, ठीक है। नो वैल्यू एडिड इन दीज गुड्स। पेमेंट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट फीस, अब कोई भी बाय अ फर्म लिखा है बच्चों, ये बाय अ फर्म, अगर फर्म द्वारा चार्टेड अकाउंटेंट की फीस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये फर्म के छोटे मोटे खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इन खर्चों को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ये इंटरमीडिएट कहलाते हैं, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब फिर दोबारा मैंने अब एक एंट्री देखो ये दोबारा आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ फर्म हो, बिजनेस हो या स्कूल हो, तो ये कौन सी कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। समझ में आया आपको ये, तो देखिए ये था ट्रीटमेंट फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का।